तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं सुपर हीरोज़ मूवीज़ के इतिहास की, उस मूवी के बारे में जिसने सबसे कम कमाई की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्लैश मूवी के बारे में। मूवी स्टार्ट होती है बैरी एलन से, जो शॉप में खड़ा होता है और अपने सैंडविच का वेट कर रहा होता है कि तभी उसे अल्फ्रेड की कॉल आती है कि चलो भैया दुनिया बचाते हैं। और वो निकल पड़ता है दुनिया को बचाने के लिए। और इस दौरान हमको बैटमैन का एक चेजिंग सीन भी देखने को मिलता है, और साथ ही हमें हमारी प्यारी वंडर वुमन का कैमियो भी देखने को मिलता है। और जितने में सैंडविच रेडी होता है, बैरी दुनिया बचा के वापस भी आ जाता है। अब हम सब ये बात जानते हैं कि बैरी की जो डैड है फिलहाल जेल में है, उसकी मम्मी के मर्डर के इल्जाम है जो उन्होंने किया भी नहीं है। तो बैरी को एक वीडियो मिलती है, इसमें उसके डैडी जो होते हैं स्टोर में होते हैं उस दौरान जब उसकी मम्मी का मर्डर होता है। अब इस वीडियो में इशू ये आता है कि उस फुटेज में उनके डैड का चेहरा एक बार भी देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये फुटेज अब किसी काम की नहीं है। और इसी दौरान बैरी को पता चलता है कि वो टाइम में और पीछे जा सकता है, जितना चाहे उतना पीछे जा सकता है। और वो जाके बात बैटमैन को बताता है कि मैं पास में जाके अपने पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स दोनों को बचा सकता हूँ। जिस पर बैटमैन उसको कहता है कि ये वो जख्म है जिन्होंने हमको आज बनाया है। लेकिन अपना बैरी जो है वो कहाँ मानने वाला था, वो टाइम में पीछे जाता है और अपनी मॉम को मरने से बचा लेता है। और जब ये चेंजेस करने के बाद वो दोबारा अपनी टाइमलाइन में आ रहा होता है, तो टाइम ट्रेवलिंग तो एक विलन वहाँ पे आता है और उसको उसी टाइमलाइन में रोक देता है। हमारे बैरी को पता चलता है कि इस दुनिया में एक और बैरी है, तो अब से हम अपने ओरिजिनल बैरी को बैरी 1 और जो इस टाइमलाइन का बैरी उसे बैरी 2 कहने वाले हैं, या फिर फ्लैश 1 फ्लैश 2। अब बैरी 1 को पता चलता है कि जो बैरी 2 है उसके पास अभी तो उसकी पावर नहीं आई है, और ये वही दिन है जब बैरी को उसकी पावर मिली थी। तो वो उसको उस जगह ले जाता है जहाँ से उसको पावर मिली थी, क्योंकि अगर वो उसको उसकी पावर नहीं दिलाएगा तो बैरी 1 को भी उसकी पावर कभी नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ हादसों की वजह से होता कुछ ऐसा है कि बैरी 2 को तो उसकी पावर मिल जाती है, पर बैरी 1 अपनी पावर से हाथ खो बैठता है। और इसी बीच जनरल जॉर्ड का टीवी पे मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है पहले की तरह कि अगर उन्हें क्रिप्टोनियन को उसके हवाले नहीं किया तो धरती को नष्ट कर देगा। अब इशू ये है कि इस धरती को बचाने के लिए ना ही सुपरमैन, ना ही एक्वामैन, ना ही हमारी वंडर वुमन यहाँ पर है, सिर्फ बैटमैन एग्जिस्ट करता है। तो अपने दोनों फ्लैश निकल जाते हैं बैटमैन के मैंशन में उसकी मदद लेने, और वहां जाके उन्हें पता चलता है कि जो सुपरमैन है वो फिलहाल रशिया में एक मिलिट्री बेस में कैद है। तो बैटमैन और दोनों फ्लैश निकल पड़ते हैं रशिया सुपरमैन को बचाने के लिए। पर वहां जाके पता चलता है कि यहाँ पे सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल एग्जिस्ट करती है, पर वो उसको भी वहां से लेके आ जाते हैं। और इन सब वारदातों के बीच में बैरी 1 को एहसास होता है कि अगर उसकी पावर वापस नहीं मिलती है तो वह इस दुनिया को नहीं बचा पाएंगे। और फिर 440 वोट के झटके खाने के बाद उसको उसकी पावर वापस मिल भी जाती है, और तीनों हीरो निकल पड़ते हैं दुनिया को बचाने के लिए। बट लड़ाई में सुपरमैन और बैटमैन दोनों टाटा फिनिश बाय बाय हो जाते हैं। इसके बाद दोनों बैरी फिर से बार टाइम में पीछे जाते हैं दोनों को बचाने के लिए, लेकिन फिर से सुपरगर्ल और बैटमैन फिर से मारे जाते हैं। अब इस पॉइंट में अपने फ्लैश को पता चल जाता है कि इस अर्थ का बचना नामुमकिन है, चाहे वो कितनी बार टाइम में पीछे चले जाए। पर फ्लैश 2 जो है बार बार कोशिश करता रहता है, और जब फ्लैश 1 उसको रोकने की कोशिश करता है तो वही विलेन जिसने उसे टाइमलाइन में रोका था वहां के उसको मारने की कोशिश करता है। और हमें पता था कि वो असल में और कोई नहीं बल्कि फ्लैश 2 का ही फ्यूचर है, जो बार बार टाइम में पीछे जाने की वजह से ऐसा हो चुका है। और जैसे ही वो फ्लैश 1 को मारने वाला होता है, यंग फ्लैश 2 उसके सामने आकर खुद की कुर्बानी देता है, क्योंकि अभी तक वो विलेन नहीं बना था। लेकिन इतनी बार फ्लैश 2 की टाइमलाइन में पीछे जाने की वजह से मल्टीवर्स जो आपस में टकराने वाले होते हैं, तो तभी अपना फ्लैश एक लास्ट बार पास्ट में जाकर अपनी मॉम को इस बार मरने देता है ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन तब भी स्टोर में जो कैमरा था जिसमें उसके पापा की फुटेज आई थी, वो उसको इस तरीके से लोकेट कर देता है कि उसके डैडी का चेहरा दिखना उसमें स्टार्ट हो जाए। इसके बाद वो अपनी प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाता है, और प्रॉपर प्रूफ होने के कारण उसके डैड को इस बार जेल से बेल भी मिल जाती है। फ्लैश को लगता है कि उसने यहाँ पे सब कुछ जो है ठीक कर दिया, सब कुछ पहले ऐसा हो चुका है, कि तभी उसके सामने ब्रूस वेन आता है, जो एक्चुअली अपना बेन एफ्लेक वाला ब्रूस वेन नहीं था बल्कि दूसरा ब्रूस वेन था, जिससे हमें ये पता चला कि अभी भी टाइमलाइन पूरी तरह से सही या स्टेबल नहीं हुई है। तो बस यहीं पर अपनी द फ्लैश मूवी जो है खत्म हो जाती है। तो फिलहाल के लिए बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल में ना तो सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।